यू। मैं अनीता कुमार, व्याख्याता हिंदी, एसएसजी पारिक पीजी गर्ल्स कॉलेज के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज की जो ये मेरी क्लास होने जा रही है, इस क्लास के अध्ययन की जो विषय वस्तु है, जो टॉपिक है, वह है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत, रस सिद्धांत को सामान्यतः रस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम इस सिद्धांत के परिभाषा, उसके अर्थ, रस के अवयव, रस के जो प्रकार है, उनके उदाहरण हैं, उनको जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक अर्थात इसके उत्पत्तिकर्ता आचार्य कौन है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है, उत्पत्तिकर्ता जो आचार्य है, वह है आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, नाट्य शास्त्र। उस ग्रंथ के अंतर्गत उन्होंने रस सिद्धांत की विस्तृत एवं व्यापक विवेचना की है। उनकी पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। उन्होंने ये जो पुस्तक लिखी थी, वह सामान्यतः अभिनय के संदर्भ में या संबंध में लिखी थी। इस पुस्तक का संबंध नाटकों में किए जाने वाले अभिनय से है, क्योंकि रंगमंच के ऊपर या थिएटर के अंदर जो ड्रामा खेला जाता है या जो अभिनय किया जाता है, उसे रंगमंच पर अभिनीत होते हुए, खेलते हुए दर्शक देखते हैं, और जब वह देखते हैं तो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। और यही आनंदानुभूति को या इसी आनंदानुभूति को आचार्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक में, अपने पुस्तक या अपनी ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत या रस संप्रदाय का नाम दिया है। इस पुस्तक के 6वें अध्याय के अंतर्गत उन्होंने रस सूत्र और 7वें या 7वें अध्याय के अंतर्गत इन्होंने रसों के अवयव के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत की व्याख्या की है। तो इसके अतिरिक्त भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्य शंकुक, आचार्य भरत मुनि और आचार्य शंकुक, आचार्य भट्ट लोलट और आचार्य अभिनव गुप्त का भी नाम लिया जाता है, जिन्होंने रस सिद्धांत या रस निष्पत्ति के बारे में अपने मत दिए हैं। अब इनके पुस्तक नाट्य शास्त्र में जो रस सिद्धांत के बारे में लिखा गया है, उसको जानने या समझने से पूर्व हमें यह समझना आवश्यक है कि रस किसे कहते हैं। सामान्यतः मैंने यहाँ पर लिखा है रस। रस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है या तात्पर्य है, वह है आनंदा अनुभूति, अर्थात आनंद की अनुभूति का नाम ही रस है। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, तो हम तुरंत ही कह देते हैं कि हमें आनंद की अनुभूति हुई, आज मेरी आत्मा को संतुष्टि हुई, आज मेरी आत्मा को तृप्ति मिली, या मैंने अच्छा भोजन किया। तो वह भी एक तरीके से आनंदानुभूति है और वह भी रस है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि आज मैंने अच्छा पेय पदार्थ पिया और उसे पीकर भी मुझे आनंदानुभूति हुई, तो वह भी एक प्रकार से ही रस है। इसी प्रकार हम अच्छा संगीत सुनते हैं, तो उस संगीत को सुनने पर भी हमें आनंद की अनुभूति होती है, अर्थात वह भी रस है। इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगी कि अच्छे खाद्य पदार्थ को खाने से हमें जो आनंदानुभूति होती है, अच्छे पेय पदार्थ को पीने से हमें जो आनंदानुभूति होती है, या अच्छे संगीत को सुनने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसी आनंदानुभूति का नाम रस है। लेकिन काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से मैं बताना चाहूंगी कि रस की परिभाषा क्या है। काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र में कहा गया है कि साहित्य की विधाएं, चाहे वो गद्य में हो चाहे वो पद्य में हो, हमें उन्हें अध्ययन करने से, रंगमंच पर अभिनीत होते हुए देखने से या उनको सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, वही आनंदानुभूति रस कहलाती है। एक बार मैं वापस इस परिभाषा को दोहराना चाहूंगी कि कविता, कहानी, उपन्यास या साहित्य की विधाओं को देखने, सुनने, अध्ययन करने से हमें जिस आनंद की अनुभूति मिलती है, वही आनंदानुभूति रस कहलाती है। अब हम यहाँ पर आचार्य भरत मुनि की जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र, उसके 6वें अध्याय के रस सूत्र और 7वें अध्याय के रस अवयव को जानेंगे और समझेंगे, और इसके बाद में हम रस के जो उदाहरण है, प्रमुख रस कौन कौन से हैं, उनको जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। 6वें अध्याय में इन्होंने रस उत्तर दिया है और 7वें अध्याय में इन्होंने रस अवयव के बारे में जानकारी दी है। तो यहाँ पर मैं रस सूत्र के बारे में समझा रही हूँ। आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र के संबंध में लिखा है कि विभावानुभाव वे विचारी संयोगादशय
निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और संयोगार्थ से रस निष्पत्ति। अर्थात आचार्य भरत मुनि का कहना है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी आदि तीनों का जब संयोग होता है, समागम होता है, तो रस की निष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति होती है। अब हम यहाँ पर आगे जो जानने का प्रयास करेंगे, आगे जो अध्ययन करेंगे, वो है रस के अवयव। रस के अवयव के अंतर्गत हम जानेंगे कि रस के अवयव 4 है। पहला जो इसका अवयव है वह है स्थायी भाव। रस का जो पहला अवयव है वह है स्थायी भाव। दूसरा अवयव है विभाव। तीसरा अवयव है इसका अनुभाव। 4 नंबर पे या चतुर्थ जो इसका अवयव है वह है व्यभिचारी या संचारी भाव। अर्थात वह भाव जो मन में संचरण करते हैं वह क्या कहलाते हैं? व्यभिचारी या संचारी भाव कहलाते हैं। तो रस के 4 प्रकार के अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। पहले हम स्थायी भाव को जानने का प्रयास करेंगे कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। स्थायी भाव से तात्पर्य है कि वह भाव अर्थात सहृदय के हृदय में, उसके आत्मा में या हृदय में जो भाव पहले से ही स्थित होते हैं, किंतु थोड़ा सा वो कारण पाते हैं और कारण पाकर जब वह उत्पन्न हो जाते हैं तो वही स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव जितने रस होते हैं उतने ही स्थायी भाव होते हैं। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, तो 8 स्थायी भाव होते हैं। लेकिन कुछ विद्वान वात्सल्य को 9वां और भक्ति को 10वां रस भी मानते हैं। तो इस प्रकार रसों की संख्या 10 भी मानी जाती है। तो जितने रस होते हैं उतने ही उनके स्थायी भाव होते हैं। दूसरे नंबर पर है विभाव। विभाव का अर्थ होता है कारण। विभाव का अर्थ होता है कारण, अर्थात कारण को विभाव कहते हैं या विभाव को कारण भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि सहृदय के हृदय में जो भाव उत्पन्न हुए हैं वो किस कारण से उत्पन्न हुए हैं, उसका जो भी कारण रहा है वह कारण ही विभाव कहलाता है। और विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें आलम्बन और दूसरा होता है इसमें उद्दीपन। पहला होता है इसमें आलम्बन और दूसरा होता है उद्दीपन, जिसे हम इस तरीके से समझेंगे कि मीरा का एक पद है जो मैं उसके माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अर्थात इस पद में मीरा है, जो मीराबाई है वह कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है और उनके मुकुट, सिर के ऊपर मोर मुकुट शोभायमान हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मीरा जो है उसके हृदय में श्रृंगार नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है और उसका कारण जो है आलम्बन है वह भगवान श्री कृष्ण है, श्री गिरधर गोपाल है और उसे उनका जो सौंदर्य है, जो मुकुट है वो और अधिक उद्दीपित करने का, बढ़ाने का काम करता है। तो इस प्रकार कारण जो होता है उसे विभाव कहते हैं, जो स्थायी भाव को या रस की उत्पत्ति करता है और उसे सहारा लेकर जो उत्पन्न हुआ है वो आलम्बन विभाव और उसे बढ़ाने का, उत्तेजित करने का जो काम करता है वह उद्दीपन विभाव कहलाता है। इसके बाद में हम देखेंगे अनुभाव। अनुभाव से तात्पर्य है चेष्टा। अनुभाव कहते हैं चेष्टा को या चेष्टाई। चेष्टाई किसकी होती है? विभाव की, अर्थात सहृदय की, जिसके हृदय में कारण पाकर जो भाव उत्पन्न हुए हैं और उसके बाद में वो चेष्टा करता है, क्रिया प्रतिक्रिया करता है, तो उसे ही अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें कायिक, दूसरा है इसमें वाचिक, तीसरा है इसमें आहार्य, 4 नंबर पे है इसमें सात्विक। तो कारण के मन में जो स्थायी भाव या रस उत्पन्न हुए हैं उनकी चेष्टाएं, क्रिया प्रतिक्रिया 4 प्रकार की होती है। पहली है कायिक, दूसरी है वाचिक, तीसरी है आहार्य और 4 नंबर पे है सात्विक। कायिक का तात्पर्य है कि सहृदय के हृदय में जो कारण पाकर स्थायी भाव और रस की उत्पत्ति हुई है वह काया के माध्यम से, शरीर के माध्यम से उसकी अनुभूति करता है। वाचिक के अंतर्गत वह बोलकर या अपनी वाणी के माध्यम से इसकी अनुभूति करता है। आहार्य का तात्पर्य बनावटी वेशभूषा और सात्विक का अर्थ होता है उसके मन में संचरण करने वाले भाव। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस प्रकार रंगमंच में श्रोता सामने बैठे रहते हैं, दर्शक सामने बैठे रहते हैं और रंगमंच पर जो होता है अभिनय करने वाले आते हैं और वह अभिनय करते हैं, पात्र अपनी भूमिका अदा करते हैं, तो वो शरीर के माध्यम से चेष्टा प्रतिक्रियाएं करते हैं, वह वाणी के माध्यम से, वाचिक अभिनय के माध्यम से
अपने अभिनय का प्रदर्शन करते हैं, संवाद या कथोपकथन बोलते हैं, और आहार्य के अंतर्गत वह बनावटी वेशभूषा भी करते हैं। और सात्विक के अंतर्गत जिन भावों की उत्पत्ति होती है वह सात्विक अभिनय या अनुभव कहलाते हैं। इसके बाद में आते हैं हम व्यभिचारी या संचारी भाव के अंतर्गत। व्यभिचारी या संचारी भाव की संख्या 33 होते हैं, जैसे कि हर्ष, दैन्य, स्मृति आदि। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि व्यभिचारी या संचारी भाव किसे कहते हैं। सामान्यतः व्यभिचारी और संचारी भाव वे होते हैं जो सहृदय के हृदय में संचरण करते हैं, अर्थात वह तुरंत उत्पन्न होते हैं और तुरंत विलीन हो जाते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि जिस प्रकार स्वच्छ सरोवर भरा रहता है, उसमें पानी रहता है और कंकड़ मारने पर उस पानी में बुलबुले उड़ते हैं, लेकिन वो बुलबुले 1 सेकंड में ही पुनः विलीन हो जाते हैं। ठीक उसी तरह व्यभिचारी या संचारी भाव सहृदय के हृदय में उत्पन्न होते हैं और वह तुरंत विलीन हो जाते हैं। जैसे कि इसे हम इस तरीके से देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझना चाहेंगे। हे खग हे मधुकर सेनी, देखी तुम सीता मृग नैनी। हे खग हे मधुकर सेनी, देखी तुम सीता मृग नैनी। अर्थात राम को वनवास दे दिया गया है और वनवास के दौरान ही रावण द्वारा सीता का अपहरण कर लिया गया है। उनके अपहरण के दौरान सीता को वन वन ढूंढते फिर रहे हैं भगवान श्री राम, और ढूंढने के दौरान वो पशु पक्षियों से उनका पता पूछ रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सीता कहाँ चली गई। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर उनके मन में जो भाव संचित हुआ है, जो संचारी भाव निकला है, वो है स्मृति, क्योंकि उन्हें सीता की स्मृति है। और यहाँ पर हमें दैन्यता भी देखने को मिलती है, क्योंकि वह दैन्य है। दीनता भी देखने को मिल रही है कि उनकी स्थिति बहुत ही दीनहीन है, वो विवश है, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने जाना कि रस सिद्धांत क्या है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है, उनकी पुस्तकें कौन सी है, तो और रस किसे कहते हैं। तो इस प्रकार हमने रस के बारे में विस्तार से जानते हुए रस के प्रकार को भी समझा, जिसके अंतर्गत मैंने बताया रस के 4 प्रकार है। पहला है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव में जो भाव सहृदय के हृदय में स्थित रहते हैं वो स्थायी भाव कहलाते हैं। विभाव का तात्पर्य होता है कारण, और कारण 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। और फिर होता है अनुभाव, सहृदय की जो चेष्टाएं होती है, जिसके मन में भाव जो उत्पन्न हुए हैं, उनकी जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वह क्रिया प्रतिक्रिया ही या चेष्टाएं ही अनुभाव कहलाती है। फिर व्यभिचारी या संचारी भाव जो मन में संचरण करते हैं, कुछ सेकंड के लिए उत्पन्न होते हैं और तुरंत विलीन हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने अर्थ, परिभाषा, उसके आचार्य और रस के 4 अवयव स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में जाना और समझा। अब आगे की जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम रस के अंतर्गत रसों के जो प्रमुख रस है, आचार्य भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं, उनके उदाहरण देखेंगे। और इसके अतिरिक्त भक्ति और वात्सल्य जो 9वें और 10वें नंबर के रस के अंतर्गत आते हैं, उनको भी उदाहरणों के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।